नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवीना वासने और मैं अपने चैनल रवीना स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर DSSB पार्ट 2 की तैयारी करा रहे हैं और जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में ग्रोथ के बारे में आपको बता चुके हैं और ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है, सेकंड क्लास है, जिसमें आज हम ग्रोथ का टॉपिक बिल्कुल समाप्त कर देंगे और इसके आने वाली वीडियो में हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो इसी प्रकार से हम एक सीरीज़ वाइज सारे टॉपिकों को कवर करते जाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में इन्फेंसी तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अर्ली चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर एडोलसेंस के बारे में जानेंगे कि उसमें अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ कैसे होती है और एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में ग्रोथ कैसे होती है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि इन्फेंसी में आपकी ग्रोथ किस टाइप से होती है। बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, जैसे कि आप जब अपने भतीजे या किसी भी बच्चे को, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा, उनको आपसे बोला जाता है जब वो बहुत छोटे होते हैं, 1 मंथ के होते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि उनके सिर के गर्दन के नीचे हाथ रख कर उन्हें आप प्यार कीजिए, खिलाइए, ऐसे आप बोला जाता है क्योंकि उनकी गर्दन सदी हुई नहीं होती है, तो इसलिए उनकी गर्दन के लिए काफ़ी केयर करना पड़ता है। तो पहले बच्चा सिर संभालना सीखता है, फिर जब वो सिर संभालना सीख जाता है तो आपने देखा है फिर वो बेड पे होते हैं तो वो पलटते हैं इधर उधर, तो उसके बाद वो पलटना सीखते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने तक आते आते धीरे धीरे वो बैठना सीखते हैं, फिर उसके बाद रेंगना सीखते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं, खड़ा होना 1 साल तक, और चलना सीखते हैं। तो लगभग ये सारा प्रोसेस आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाता है शेषावस्था में, जो आपको मैंने ब्रीफली प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ से रिकॉल कराया है। अब चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड। आज हमारा टॉपिक होगा अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था। तो देखिए, अब यहाँ पर समझिए बात को, ये इसकी जो एज होती है 2 से 6 वर्ष, ये तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। लेकिन अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि जो इसमें जो हेड होता है उसकी ग्रोथ कैसी होती है, स्लो होती है। आपने देखा होगा आपके जो हेड है उसका, आपकी लंबाई बढ़ रही होती है। इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई मान लीजिए आपकी बढ़ती है, सबसे ज़्यादा लंबाई आपकी किशोरावस्था में बढ़ती है, लेकिन उसके बाद आपकी अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा बढ़ रही होती है। लेकिन इसमें आपके हेड की ग्रोथ यानी सिर की ग्रोथ जो होती है बहुत ही स्लो होती है। तो देखिए, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि 3 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड वेट कितना होता है आपका, 38 पाउंड, ये पाउंड में। लेकिन अगर आप ये लगभग होती है, ये बिल्कुल आप एग्जैक्टली नहीं किसी भी चीज़ के बारे में आप बता सकते। आपकी हाइट होती है 38 इंच। और उसके बाद आप देखिए, और इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपके ब्रेन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी अवस्था में होता है। आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है, उसी में आपका ब्रेन 90% विकसित हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को इस समय अच्छा खाना पीना देना चाहिए, अच्छे पौष्टिक आहार देना चाहिए, क्योंकि यही उनके ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें वो अपने ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, अपने अच्छा विकास कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शुरू में ही अब बच्चों को कुछ पोषण तत्व नहीं देंगे तो इनका विकास रुक जाता है, इनकी वृद्धि भी रुक जाती है। डेवलपमेंट और ग्रोथ यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी होती है। तो आई होप आपको यहाँ ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं लेटर चाइल्डहुड के। तो देखिए, लेटर चाइल्डहुड में आप
आप समझ सकते हैं कि इसकी एज कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष। तो इसकी एज के बारे में आपको पता है, ये होती है 6 से 12 वर्ष। ओके। और जो मिडिल चाइल्डहुड होती है उसकी भी मैंने आपको बताई थी। आप बताइए मिडिल चाइल्डहुड की कितनी होती है। तो हम इसे बीच का लगाते हैं, 5 से 9 के बीच, 6 से 8 के बीच, 6 से 10 के, यानी कि ये बीच की जो एज है, अगर आपको ऑप्शन में कोई सी भी एज इनमें से दिख जाए तो आप उन्हीं को टिक कराइएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे बीमारियों से मुक्त होते हैं और शारीरिक रूप से लड़कियां 11 वर्ष की आयु में पूरे 1 वर्ष लड़कों से आगे होती हैं। अब देखिए इस पॉइंट को आप कैसे समझेंगे कि आपके घर में कोई एक छोटा बच्चा है, तो आपने हमेशा सुना भी होगा कि लड़कियां, आपके घर में भी मोस्टली ये वर्ड यूज करते हैं कि लड़कियां तेज होती हैं बचपन में। और उनकी क्यों तेज होती हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली ही, रिसर्च में ही, साइकोलॉजी में भी बताया है कि जो लेटर चाइल्डहुड की एज में हमेशा लड़कियों की लंबाई और उनकी ग्रोथ जो होती है वो लड़कों से 1 साल आगे ही होती है। अगर लड़कों से पहले लड़कियां चलना सीखती हैं, लड़कों से पहले लड़कियां बोलना सीखती हैं, मतलब हर एक्टिविटी को पहले लड़की करना सीखती हैं। आपने भी आपके घर में अपने बच्चों में ऑब्जर्व किया होगा, जिनके घर में बच्चे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि, एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट को आप समझते हैं कि जो आपके दूध के दांत होते हैं वो और स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। यानी दूध के दांत तो आपके टूटना, आपने देखा है 6 से 12 साल के बच्चे के जो दांत होते हैं वो टूटते हैं, और आपके भी इसी तरीके से आए होंगे। फिर आपके जो स्थायी दांत आए हैं वो इस समय आके वो परमानेंट हो जाते हैं। और ये 6 से 12 साल तक आपके 28 दांत आ जाते हैं। और जो बच्चे 4 होते हैं वो आपके एडोलसेंस के बाद आते हैं। तो आपके 28 दांत आपके 6 से 12 साल की उम्र तक पूरे आ जाते हैं। तो अब देखिए इसके बाद देखिए कि बच्चों की जो नाक होती है नुकीली, सीना चौड़ा, शक्तियाँ बढ़ती हैं और थकान से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। यानी कि बच्चों की अब आपके इसमें शरीर में सेफ मिलना स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो नोज होती है उसकी शेप अच्छी होने लग जाती है, सीना बढ़ने लग गया, क्योंकि इसमें आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपके शरीर की भी ग्रोथ होती है और आपकी एनर्जी भी मिलती है आपको। आप अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं, क्योंकि शेषावस्था में तो आप सिर्फ चलना ही सीख पाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही होती है तो आपके शरीर में उभार आना स्टार्ट होता है। तो ये तो था आपका लेटर चाइल्डहुड के बारे में। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था, जो कि होती है एडोलसेंस। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की एज कितनी होती है, किशोरावस्था की एज होती है, मोस्टली किशोरावस्था की एज होती है आपकी 13 से लेके 18, लेकिन अब 13 से लेके 21 मानी जाती है। लेकिन जो है आपकी सही एज है 13 से लेकिन 18। लेकिन अब आप इनको कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप जगह जगह इनको अलग अलग ही पाएंगे, तो आपको ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक करना पड़ेगा। तो जो WHO के अकॉर्डिंग है तो उनके अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी है, 10 से 19 वर्ष। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, DSSB में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। और इस समय जो होता है आपका ग्रोथ स्पर्ट होता है। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब क्या होता है कि आप ग्रोथ स्पर्ट से समझ सकते हैं कि देखिए शरीर में अचानक परिवर्तन होना। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है शरीर में अचानक परिवर्तन होना। जैसे कि आप समझिए कि जैसे आप एडोलसेंस में आए तो लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और लड़कों में भी ये
आपकी बियर्ड बढ़ना, शेविंग बढ़ना स्टार्ट होती है, और आपके एडम एप्पल जो आपके गर्दन के नीचे होते हैं, जो आपने देखे होंगे, इस टाइप से ग्रोथ होती है। हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं, लड़कियों की आवाज़ सुरीली होने लग जाती है, और लड़कों की आवाज़ में भारीपन होने लग जाता है। तो जो एकदम से अचानक परिवर्तन होने लग जाते हैं, लड़कियों के ब्रीस्ट में उभार आने लग जाता है, और लड़कों के बाहर में उभार आने लगता है। इस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं, और जो अचानक से होने वाले परिवर्तन, क्योंकि 6 से 12 साल अब तक आपने जो उम्र में नहीं, लेकिन ये एकदम से परिवर्तन आते हैं, तो उसे ही बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। तो आपको ग्रोथ स्पर्ट के बारे में समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसके आगे देखिए आप, अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको बस एक याद करने के लिए कि जो 6 साल तक के बच्चे का डेवलपमेंट क्या होता है, मोस्टली 85%। वहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो NCERT है, NCERT, ओके, इसने जो है आपकी 6 से 12, इसने बोला है कि 6 से 12 साल तक बच्चे का 90% विकास हो जाता है। लेकिन जो आपका रियल है, वो वैसे जो मोस्टली बुक्स में दिया गया है वो है 85%, लेकिन NCERT में बोला गया है 90%। तो आप दोनों बातों को याद रखिएगा, ये दोनों ही बातें करेक्ट हैं। तो देखिए, अब 6 साल तक के बच्चे का जो डेवलपमेंट है 85% हो जाता है, और इसके लिए एक ECCE प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद देखिए, ये ग्रोथ स्पर्ट के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, शरीर में अचानक से परिवर्तन आना, जैसे हाइट वेट में, इसी प्रकार। अब देखिए, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल भी है, जैसे माँ के गर्भ में ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि माँ के गर्भ में कैसे मिलता है? माँ के गर्भ में इस प्रकार से मिलता है, जब आप जैसे कि जब प्रेग्नेंट होते हैं, तो एकदम से ही तो पेट पे उबार आने लगता है, तो वो जो अचानक परिवर्तन होता है, वो माँ के गर्भ पर ग्रोथ स्पर्ट ही कहलाता है। और देखिए, प्यूबर्टी स्टेज देखिए, प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है कि प्यूबर्टी स्टेज की एज दी हुई है, सॉरी, एक मिनट। देखिए, प्यूबर्टी स्टेज में क्या हो की एज इसमें डिफाइन की गई है आपकी, फीमेल की होती है 11 से 15, यानी कि जो आपके परिवर्तन होते हैं वो 11 से 15 होते हैं, और लड़कों की होती है 10 से 12। कितनी होती है? 10 से 12। तो यहाँ पर आपका ग्रोथ का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को साथ पढ़ेंगे, उनके डिफरेंस देखेंगे, और उनमें क्या क्या समानताएं वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। जिनको इन क्लासेस से कुछ हेल्प हो जाए उन लोगों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।